ये कुछ दिनों से कुछ वीडियो वायरल हुए जिसमें देखा गया है कि जो यहाँ के जो टेनेंट्स हैं उन लोगों ने कुछ टेनेंट्स ने शिकायत की है कि भाई हमको यहाँ पे रीडेवलपमेंट नहीं करना है, और कुछ टेनेंट्स का ये कहना था कि रीडेवलपमेंट करना है। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि पूरा मसला क्या है आपसे। देखिए, जैसा अभी आपने सवाल किया कि कुछ टेनेंट्स ने ये कहा है कि रीडेवलप नहीं करना है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्डिंग में जितने भी लोग रहते हैं सभी लोग चाहते हैं कि बिल्डिंग जो है तो नई तरीके से न्यू बिल्डिंग बने और सब लोगों को एक अच्छा फ्लैट मिले। तो इसमें मीन्स ये जो आपका जो सवाल है तो इससे मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। सीधी सी बात है कि 100% लोग चाहते हैं कि यहाँ पे बिल्डिंग बने, लेकिन बनने का जो प्रोसीजर है, जो रूल्स और रेगुलेशंस है कि जैसे टेंडर निकाला जाए, बाकायदा जो बिल्डर है उसको सेलेक्ट किया जाए और फिर बिल्डर का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया जाए। अगर सब कुछ सही है तो उसको सेलेक्ट करने में मैं नहीं समझता कि किसी को कोई ऐसा तकलीफ़ होगी या कोई उससे एग्री ना होगा। सभी लोग एग्री है, बिल्डिंग नहीं चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं। कुछ चैनल के माध्यम से जो हमने सुना है, मैं वो सवाल लेकर आपसे चल रहा हूँ कि 70% जो टेनेंट है उन्होंने कंसेंट साइन कर दिया। ये कितनी हकीकत है इस बात में, ये बताइए। देखिए, 70% वाली बात तो ये जो है ना, हम लोग 2015 से सुनते आ रहे हैं। इन लोगों ने बोर्ड लगा दिया था लिख के कि 70% हो गया पहले ही दिन, जबकि इनके पास कुछ ऐसा वो नहीं था। और ये जो बिल्डर को जो सेलेक्ट भी किया गया है वो बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से सेलेक्ट किया गया है। तो आप सहमत नहीं है बिल्डर से? बिल्कुल सहमत नहीं है हम लोग। क्या वजह है? वो प्रोसेस से आया ही नहीं था पहली बार। पहली चीज़ तो ये 4 लोगों की मनमानी पे एक बिल्डर को कोई सेलेक्ट कर ले तो उससे कोई एग्री नहीं होने वाला है। आपकी सोसाइटी थी ये बिल्डिंग में? हाँ, चाल कमेटी थी, बिल्कुल। तो उस वक्त जब ये जो मसले आए, जब रीडेवलपमेंट के मसले आए, तो आपकी चाल कमेटी ने क्या डिसाइड किया था? चाल कमेटी के चंद लोगों ने डिसाइड किया कि ये बिल्डर हमको चाहिए और रबर वाला को हम लोग ला के ही रहेंगे। और रात में एक ही रात में यहाँ पे मीटिंग होती है और उसके बाद में रात में 2-2:30 बजे ऐलान हो जाता है कि हाथ उठाओ, हो गया भाई, बिल्डर सेलेक्ट हो गया रबर वाला। कमेटी की जो मीटिंग भी होगी तो उसमें चाल कमेटी के मेंबर्स भी तो होंगे। बहुत से लोग थे, बहुत से लोग जब एग्री नहीं हुए इस बात से, ये लोग जितने भी यहाँ पे खड़े हैं सब मेंबर हैं, जितने भी है सब लोग, हम लोग सब उसके मेंबर हैं। आप लोग क्या चाहते हैं अभी? हम लोग चाहते हैं कि जो भी काम हो रूल्स और रेगुलेशन से हो, फर्स्ट थिंग, और जिसमें सब लोगों की सहमत हो। ये नहीं कि 4 लोग बोल दिए कि भाई ये बिल्डर सेलेक्ट कर लिए, हो गया, ऐसा नहीं है। अगर बिल्डर सेलेक्ट भी कर रहे हो तो आप उसका रिकॉर्ड देखो ना। जैसे अभी इन लोगों ने जो सेलेक्ट किया रबर वाला बिल्डर, उसके कितने प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं बॉम्बे के अंदर, आप लोगों को पता होगा, हम मुझसे ज़्यादा मालूम होगा। 20 से ज़्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें से मुश्किल से मैं ऐसा जानकारी में कि सिर्फ 2 प्रोजेक्ट को ओसी मिला है, बाकी 18 प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट स्टैंड स्किल है, जो खाली बस पत्रा डाल के छोड़ दिया गया है। वहाँ के रहने वालों को ना किराया दिया गया है, शुरू में दिया गया है 1-2 साल, उसके बाद सब लोग बाहर हैं। आज तक का आप जाके सूरी का प्रोजेक्ट देख लो, आप वहाँ तारवाड़ी का देख लो, तारवाड़ी का प्रोजेक्ट जो है तो वहाँ से इनको ब्लैक लिस्ट किया गया, म्यूनसिपल ने खुद ब्लैक लिस्ट किया है। 18 तारीख को जो तमाम जो आपके टेनेंट थे, जो जिनको पुलिस पकड़ के ले जा रही थी, उन्होंने क्या कहा आपसे? क्यों ले जा रही थी वो? उन्होंने कहा कि कोर्ट का एक ऑर्डर है जिसमें बिल्डिंग को खाली किया जाए। ये बात सही है, कोर्ट का ऑर्डर है, हम लोग उससे ना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो ऑर्डर को लाया गया। लाया कैसे गया? हम लोगों के पास जो है तो C2B का 3 रिपोर्ट होने के बावजूद, हाँ, जो रिपोर्ट कमेटी ने खुद करवाया, जबकि BMC ने जो करवाया था पहली रिपोर्ट, उसके अंदर उन लोगों ने क्या कहा कि बिल्डिंग धोखादायक है और इसको जो है तो खाली करना है, डिमोलिश करना है, बस यही एक चीज़ लिखा है। जबकि उनकी रिपोर्ट में नो वेयर इट इज़ मेंशन दैट दिस बिल्डिंग हैज़ मीन्स दिस पीपल दे हैव डन द like casting and all. Okay, they have not done any casting. Only on visual basis they are saying this building is dilapidated and these people need to demolish. तो ऐसा कहीं नहीं होता है। अगर कोई भी चीज़ का एक ऑडिट होता है, स्ट्रक्चरल ऑडिट होता है, तो उसका प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर को BMC ने खुद नहीं फॉलो किया। क्यों ऐसा किया BMC ने? स्ट्रक्चरल रिपोर्ट आपके पास में है इसकी? हमारे पास। उसके बाद में चाल कमेटी वालों ने 3 रिपोर्ट करवाया, जिसके अंदर हर जगह मेंशन है कि C2B है। ये देख लीजिए, आप खुद देख सकते हैं इसको। ये फर्स्ट रिपोर्ट कभी किया है? 2016 में किया, अगस्त 2014 में फर्स्ट रिपोर्ट, सॉरी, हाँ, रिहैब वालों ने किया है। ओके, सेकंड, उसके अंदर उन लोगों ने ये भी बताया कि 1,60,00,000 रुपया खर्चा करेंगे, बिल्डिंग जो है तो रिपेयरेबल है। C2B का मतलब क्या होता है कि बिल्डिंग के अंदर रह के हम जो है तो उसको रिपेयर कर सकते हैं। ओके, सेकंड रिपोर्ट इज डन ऑन दिस टेक्नो, दे हैव दिस पीपल दे हैव डन August 2016,
उसके अंदर भी उन लोगों ने साफ साफ मेंशन किया C2B। उसके बाद ये जो है तो BMC पैनल पे, जबकि इंफ्रा वालों ने जिससे BMC ने करवाया था, ही इज़ नॉट देयर इन द BMC पैनल ऑल्सो। ओके, देन थर्ड रिपोर्ट वॉज डन इन 2018। दिस ऑल्सो शोज दिस बिल्डिंग इज C2B कैटेगरी, नॉट C1। ओके, VJTI ने भी किया है उसके बाद, हाँ 2018 में जो तो VJTI ने किया है, जो कि मतलब VJTI बोलो तो कोई ऐसी कोई मामूली वो नहीं है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है वो पूरा कॉलेज चलाते हैं वो लोग। अच्छा, आज ये चाल में 2 ग्रुप जो बन चुके हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि रॉन्ग बिल्डर सेलेक्ट किया है, प्रोसीजर फॉलो नहीं किए, प्रोसीजर फॉलो नहीं किए। कहना है कि जो है रॉन्ग बिल्डर सेलेक्ट किया है, प्रोसीजर फॉर्म से नहीं आ रहे वो लोग, तो ये चीज़ वो लोगों को नहीं मालूम, इसकी जानकारी वो लोगों को नहीं है। उनको सबको जानकारी है, लेकिन एक हकदर्मी है ना, हम चाहते हैं कि वो बिल्डर तो हम जो चाहेंगे वही होगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आप बिल्डिंग के रहनुमा बनते हो तो इतने लोगों को आप छोड़ के नहीं ऐसा फैसला ले सकते हो। अगर कभी कोई मसला आता भी है कि भाई चलो इस बिल्डर को हम लोग को सेलेक्ट किया है, अभी ये लोग नहीं एग्री हो रहे, तो उसका एक जो भी लीडर होता है, जो भी एक चाल का जो होता है, उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है। हाँ, इस वक्त आपके चाल के लीडर कौन है, क्या नाम है उनका लीडर का? ताहिर अंसारी इस वक्त। हाँ, उनका क्या कहना है? उनका भी यही कहना है, वो हमारे साथ में है। वो आप यहाँ के जो एरिया के MLA आप गए थे वहाँ पे, उनसे मिले? सबके पास हम लोग मिल चुके हैं। क्या कहा उन्होंने कोई ऐसा बस सिर्फ आश्वासन और बस आश्वासन, रीडेवलपमेंट का क्या रिपेयरिंग का? कोई बस आश्वासन के हम लोग देखेंगे क्या कर सकते हैं, हम लोग करेंगे। हाँ, जब तलक ऑर्डर जब तलक का। उसके बाद हम लोग यशवंत यादव के पास भी गए, जो कि स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था। उसने भी हम लोगों को सिर्फ लॉलीपॉप दिया, 1 साल तलक का घुमाया, और उसके बाद में क्या कहा मालूम कि अभी ये मेरे हाथ में नहीं है। जब हम लोग उसके पास गए थे तो बोले ये 10-20 करोड़ की बात है, तो इतना मैं नहीं देखता हूँ। मैं बोले 100-200 करोड़ का मामला रहता है तो मैं देखता हूँ। ये तारवाड़ी का वही है। हाँ, तारवाड़ी का आप लोग जानते हैं उसको जी। साफ साफ मैं, आसिफ, ताहिर भाई और भी 2-4 लोग हम लोग थे, उनके घर पे हम लोग गए थे। ये घर पे ये जुमला उन्होंने कहा है। अभी जो आप लोग जो बिल्डर के खिलाफ है, वो कितने टेनेंट्स हैं आप लोग टोटल? अभी हम लोग कम से कम अराउंड 150 लोग हैं। अभी कुछ लोगों को तो इन लोगों ने 18 तारीख को जोर जबरदस्ती करके निकाल दिया। और जो बिल्डर के फेवर में वो कितने हैं? बस यानी ऐसा 50-50% यस है। यस। कितने तो एग्री आप नहीं लोगों है। का जो नेक्स्ट स्टेप, आपका जो लीगल प्रोसीजर है, जो हाँ। आप लोग अब वो क्या कर रहे हैं, जो कोर्ट का ऑर्डर आया उसके बाद? कोर्ट का ऑर्डर के बाद में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, लेकिन वहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोर्ट हाई कोर्ट में ये केस चल रहा है तो आप वापस जाइए, क्योंकि हम लोग बिल्डिंग बचाने का एक नया हरबा इस्तेमाल किया, जबकि ऐसा कुछ हम लोगों का इंटेंशन नहीं है। हम लोग सब भी चाहते हैं कि बिल्डिंग बने, अच्छे से बने और सब लोग अच्छे से रहें, अच्छी ज़िंदगी निकालें। कौन नहीं चाहेगा कि अपने बच्चों का फ्यूचर ख़राब करें। आप लोगों ने जो उसके बाद फिर हम लोगों ने हाई कोर्ट में मूव किया, C2, C1, C2 को चैलेंज किया है। सेकेंड थिंग, ये बिल्डर टर्मिनेटेड है एंड दिस पीपल दे हैव नॉट फॉलोड द प्रॉपर प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर को सही तरीके से फॉलो नहीं किया है, उसके लिए भी हम लोगों ने कोर्ट में गए हुए हैं। और इंशाल्लाह अभी मंगल के दिन उसकी तारीख है, और कल भी हो सकती है, लेकिन मंगल के दिन तो ये जो टेंडर प्रोसेस है और जो इसका जो टर्मिनेशन है उसके ऊपर केस है, और इंशाल्लाह हमारे हक में फैसला है इंशाल्लाह। यहाँ पे और भी लेडीज़ हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कहना है आपका, जो आपके साथ जब ये सारी घटनाएं हो रही हैं। देखिए सर, घटनाएं हो रही है उसके लिए तो हम ये बोलेंगे कि जैसे हमारी जो चाल कमेटी है, जब ये सिलेक्शन हो रहा था तो बिल्डिंग जब ये रीडेवलपमेंट का जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पे काफ़ी एक बिल्डर आए हुए थे और यहाँ पे खूब बड़ा मजमा लगा था। तो लेडीज़ यहाँ के टेनेंट जो है सब बहुत खुश हो गए थे कि वाकई हमारी बिल्डिंग, और यकीन मानिए जब हम लोग ने इंडिविजुअल लोगों से इस बारे में राय ली तो ये सभी लोग, मतलब इस बिल्डिंग का इस बिल्डिंग का हर एक टेनेंट जो है राजी था रीडेवलपमेंट के लिए। हम सभी लोग राजी थे और हम लोगों ने खुशी इजहार भी किया कि हमने ये मतलब ये बिल्डर बेस्ट है। ये अचानक ऐसा हुआ कि हफ्ता या 15 दिन के अंदर जो है एक दिन बाहर बोर्ड लग गया, हमारे यहाँ बोर्ड लगता है चाल कमेटी का, वहाँ बोर्ड लग गया और बोर्ड में ये डिक्लेयर कर दिया गया कि जो है रबर वाला बिल्डर जो है वो इस बिल्डिंग को बनाएगा। अब देखिए, मैं और लोगों की बात तो नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरे घर से काफ़ी करीब है ताड़वाड़ी, मैंने उसके बारे में जाना था, मैंने उनका बैनर वगैरह देखा था, तो मैं जानती थी कि बहुत बड़ा इश्यू जो है ताड़वाड़ी का चल रहा है। तो मैंने अपने घर के कुछ लोगों से, मेरे हस्बैंड से और काफ़ी लोगों से पूछा कि ये बिल्डिंग का ये जो बिल्डर है इसका तो बहुत बड़ा इशू चल रहा है ताड़वाड़ी में, फिर हमने इस बिल्डर को क्यों चूज़ किया।
तो बिल्डिंग के लोगों ने ऐसे बताया, मतलब जो हमारे इसके लोग थे उन लोगों ने बताया ना कि ये जो है हमारा फैसला नहीं है, ये बिल्डिंग के चुनिंदा लोगों ने इसको सिलेक्ट किया है। और सिलेक्ट करने के पीछे ऐसा था कि जो है इनको मधु चौहान ने जो है उमर लकड़ा वाला को ये सजेस्ट किया था कि ये बिल्डर जो है ये हमारी बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि उससे उनको जो है इलेक्शन के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने वाला है। तो ऐसे करके रात में 2 बजे जो है ये फैसला इन लोगों ने ले लिया कि हम रबर वाला को जो है इस बिल्डिंग के लिए एज अ बिल्डर अपॉइंट करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस से खेल वहीं से शुरू हुआ, और फिर उसके बाद जो है ना बिल्डिंग को ऑडिटिंग करने का प्रोसेस शुरू हुआ। हम लोग भी देखते थे कि लोग आते थे, कुछ लोग आते थे बिल्डिंग को ठोक ठाक के जाते थे, तो ये ऑडिटिंग है, और कुछ लोग आके खाली देख कर चले जा रहे। तो शुरुआत में तो टू बी वेरी ऑनेस्ट ये सारी चीज़ें हमारे समझ से बिल्कुल परे थी, लेकिन धीरे धीरे हमको समझ में आने लगा कि गेम प्लान क्या हो रहा है। इनका मतलब मेन मकसद ये है कि बिल्डिंग को C1 दिखाकर जो है वो जो है यहाँ से लोगों को जबरन जो है निकाल दिया जाए। उसके बाद जो है ये सारे प्रोसेस, और ये देखिए ये जो रिपोर्ट बताई जा रही है ना, हाँ ये जो रिपोर्ट बताई जा रही है 2014 से लेके 16 से लेके 18 से, ये हमारी नहीं चाल कमेटी ने की हुई रिपोर्ट है। लेकिन जब हाई कोर्ट में इसको प्रेजेंट करने की बारी आई तो उन लोगों ने इसको छुपा दिया, ये दिखाया नहीं। और जो C1 की रिपोर्ट थी जो प्रॉपर नहीं थी, वो रिपोर्ट को उन्होंने जो है हाई कोर्ट में प्रेजेंट किया, जिसके बिना पर जो है ये इशू शुरू हुआ कि नहीं ये बिल्डिंग कम के पास जो भी रिपोर्ट है उसके बेसिस पे ही वो फैसला करेंगे, और उसके बेसिस पे ये फैसला हुआ कि इस बिल्डिंग को जो है वैकेंट करना है, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है कमज़ोर है। तो ये जो मसला जो है ये कुछ लोगों की मिली भगत के बदौलत जो है इतने सारे लोगों को सफ़र करना पड़ा। तो आपने जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन लोगों से आपने बात की? हाँ बिल्कुल, हमने हर एक से बात की। ये लोग ऐसा होता था ना कि जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि हमने इनसे बात करने की कोशिश की कि आप जो है वाया या डायरेक्टली भी, पर इनका ऐसा था ना कि आप जो है ना हमारे थुक्के को चाटो, मतलब इनका यही था। मैं आपको बताती हूँ, हमारी बिल्डिंग की एक लेडी आई जो बोली कि मैं जाती हूँ और जाके ये इतना मसला हो गया तो मैं जाके वहाँ से चेक ले लेती हूँ। तो उनके आदमी ने ये बोला कि अगर आपको हमारे पास से चेक चाहिए ना तो आप जाइए ताहिर अंसारी को 2 झापड़ मारिए, 2 झापड़ मारने के बाद उसका फ़ोटो निकाल के लाइए या वीडियो बनाइए, उसके बाद जो है हम आपको डबल पैसा देंगे। मतलब इस तरह लोगों को गिरा कर, लोगों को बेइज्जत करके, लोगों को इंसल्ट करके जो है इन लोगों ने जो है अपनी बात मनवाने की कोशिश की। और जहाँ तक ये लोग बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा लोगों का, हमारी तरफ जो ग्रुप हमारा बहुत बड़ा है, ये सरासर गलत बात है, क्योंकि इनके पास जो है जो ये कंसर्न का जो रेशियो दिखा रहे हैं ये ज़्यादा डिस्प्यूटेड फैमिलीज़ का है। डिस्प्यूटेड फैमिलीज़ है, यानी कि अगर एक घर में 4 भाई रहते हैं तो इन लोगों ने क्या किया है कि किसी एक भाई का कंसर्न ले लिया है और बाकी 3 को जो है इससे बिल्कुल अनजान रखा है। अच्छा। तो इस तरह से धोखाधड़ी कर करके इन लोगों ने जो है वो जो है कंसर्न जो है जमा किया और अपनी तादाद जो है वो बड़ी बता रहे हैं। अब इसका मसला क्या कैसे हल होगा, आप किस तरीके से हल करेंगे? देखिए सर, शुरू दिन से हम ये बोल रहे हैं, इन लोगों ने हम पर ये इल्ज़ाम लगाया है ना कि हमको बहुत बड़ा एरिया चाहिए। देखिए मैं हर बार यही बोलती हूँ और हम सब यही बोलते हैं कि BMC बेवकूफ़ नहीं है या हम कहीं के VIP नहीं है जो BMC अपनी जेब से हमको एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी देगी। जो रूल है हमको उसी हिसाब से मिलेगा। हमारा बोलना सिर्फ यही है, और आज हम सब इसलिए इतना ज़्यादा भुगत रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा काम जो है अकॉर्डिंग टू लॉ हो, लीगली हो, सब कुछ जो है ना वो सिस्टमैटिक हो। हम बिल्कुल भी इलीगल काम करना नहीं चाहते, हम ब्लैक काम करना नहीं चाहते, हम पैसे खिला के काम करना नहीं चाहते। तो हमारा जो काम जो है वो बिल्कुल लीगल प्रोसेस से हो जाएगा, हम अग्री है। मैं बोलना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंसारी रईस अहमद है। हाँ बोलिए। सवाल है आपसे हाँ, कि इस बिल्डिंग के मामले में जो है अमीन पटेल के पास जाने का मकसद क्या था आपको? भाई हम लोग को अमीन पटेल के पास जाने का मकसद ये था कि उन्होंने बोला था कि भाई जो भी जिसकी भी बिल्डिंग का प्रॉब्लम है आओ मेरे पास में, मैं बताता हूँ। हम लोग गए थे सब उनके पास में सब जाके अपनी प्रॉब्लम बताए, रबर वाले का नाम बताए, रबर वाले के सब बताए कि मतलब इस तरीके का प्रॉब्लम ऐसा है। तो बोले रबर वाले का क्या प्रॉब्लम है? बोले वो तो बनाएगा ना बिल्डिंग। बोले हम लोग बोले रबर वाले का ऐसा फ्रॉड है, इस तरीके से हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये देखो इस तरीके से काम कर रहा है वो। बोले तुम्हारी बिल्डिंग तो रबर वाला ही बनाएगा। बोले लेकिन आपके यहाँ का जो MLA है वो अमीन पटेल नहीं है ना? अमीन पटेल नहीं है वो। अमीन पटेल का मेरा सवाल ये है कि अमीन पटेल के वहाँ जाने का मकसद क्या था? एक इंसानियत के नाते कि मतलब वो भी मुसलमान है और उमर लकड़ा वाला से उसका थोड़ा अच्छा, जो हमारी बिल्डिंग के चीफ प्रमोटर है न्यू मोमिनपुरा के, तो उनके साथ में काफ़ी अच्छा है। तो हम लोग बोले कि उनके पास जाके हम लोग बताएंगे कि डायरेक्ट उमर लकड़ा वाले से बात क्यों नहीं की? उमर लकड़े वाले से बात करना ही नहीं चाहता वो हम लोगों से। वो हम लोगों को क्या बोलता है, बोले भाई तो हम लोगों ने ऑफर दिया, इवन सर मैं उमर लकड़ा वाले के साथ में 3 बार रबर वाले बिल्डर के पास गया हूँ और अपने पावर लूम का उसको सब बताया मैंने। तो बोले अभी पावर लूम का हमारे पास में ये समाधान ही नहीं है।
ऐसा बोल के मुझे वहाँ से हटा दिया। मैं खुद उमर लकड़े वाले को बोला था और मेरे को लेके गए तो रिजवान। और उनका ये कहना है कि बिल्डिंग जो है डेंजर जोन में है। बिल्डिंग डेंजर जोन में है ही नहीं सर। आज भी C2B की रिपोर्ट हुई है, अप्रैल की रिपोर्ट है। हमारा सवाल नहीं है, ये हमारे को बताया गया है कि ये बिल्डिंग जो है रीडेवलप के लायक, ये मतलब डेंजर जोन में है ये बिल्डिंग, ठीक है, रहने लायक नहीं है, रहने लायक नहीं है। ठीक है सर, आपका बोलना ठीक है। एक मिनट, 2013 में बिल्डिंग को डेंजर जोन में इन लोगों ने डिक्लेयर किया। हाँ, 2013 में। आज कौन सा सन चल रहा है? 2022। एक भी हिस्सा बिल्डिंग का गिरा हो तो आप बताइए। So it proves that this building is not under danger zone. सर ये लेकिन आपके बिल्डिंग वालों को कहना है, ये हमारा नहीं है। जी हाँ, आपके माध्यम से आप बोल सकते हैं ना। फैला रहे हैं वो लोग। ये तो पूरा गेम खेला गया है, पूरा गेम खेले। इसी वजह से हर बार सर देखिए, बिल्डिंग को डेंजर जोन बताने के लिए लोगों ने सबसे पहली चाल क्या चली थी, ये आप जो पिलर देख रहे हैं सर, ये पिलर की कहीं कोई ज़रूरत नहीं थी। एक बस छोटी सी बाल्टी में रेती सीमेंट लाकर कहीं कहीं जो है इसे चपका मार दिया गया, ये दिखाने के लिए कि देखिए ये बिल्डिंग कमज़ोर हो गई है। जबकि इसका अगर मैं सामने से मीडिया के थ्रू चैलेंज करती हूँ, एक खीला और हथौड़ी लेकर आइए और यहाँ की किसी भी दीवार में आप ठोक कर दिखाइए। मतलब माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त हमारी बिल्डिंग आज भी है, लेकिन उनको अपनी पॉलिटिक्स करनी थी, उनको अपना उल्लू सीधा करना था उनको। अभी भी साउथ मुंबई में ऐसी कई बिल्डिंग है जो लटकी हुई है, तो उसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया? नहीं सर इसके अंदर फायदा ज्यादा है ना, इसमें फायदा ज्यादा है। और आप ही के चौल में क्यों ध्यान दिया जा रहा है? बाकी साउथ मुंबई में और ऐसी कई बिल्डिंग है सर, ये जो हजारों के हिसाब से, हजारों की तादाद से बिल्डिंग है, जो आदमी सोता है तो उसको ये भी नहीं मालूम सर देखिए। हाँ, इसकी एक वजह कैसे हो सकती है ना कि उमर लकड़ा वाला जो है उस वक्त जो है ये सब बिल्डिंग का मामला टोटल जो है 38 बिल्डिंग्स को C1 बताया गया है, ओके, और वो सबको हटा दिया गया है। सिर्फ रिपेयर भी हुई कितनी सारी बिल्डिंग। आप यहाँ पे 4 शाली में जाके देख लीजिए, वहाँ पे भी यही मसला था। हाँ, C1 बताए, लेकिन बाद में उसको रिपेयर करके आज भी लोग रह रहे, वहाँ पे कोई डेवलपर नहीं गया, कुछ नहीं गया। ये जगह पे सबकी नज़र लगी हुई है। खास तौर से रबर वाला बिल्डर है ना, वो जहाँ भी जाएगा ना सर, वो बिल्डिंग सबसे पहले C1 होती है। और वहाँ पे वो 2 पार्ट बनाता है और 2 ग्रुप बनाने के बाद में दोनों को लड़वाता है। यहाँ भी सेम वैसे ही किया है उसने। सर अप्रैल की हमारे पास में रिपोर्ट है, अप्रैल की रिपोर्ट है कि हमारी बिल्डिंग C2B है, रहे कि उसको रिपेयर कर सकते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी पिछले हफ्ते की रिपोर्ट है हमारे पास में, लेकिन लास्ट संडे की। और सर हम लोग ने BMC के जो इधर पे ऑफिसर आए थे उनको बहुत देर तक हम लोगों ने समझा, वो लोगों ने C1 की रिपोर्ट हमको बताई नहीं, कहीं भी उनके पास में C1 की रिपोर्ट ही नहीं है सर, खाली बोलते हैं वो लोग। ऊपर से प्रेशर आया और वो कुछ भी नहीं सुन रहे थे, सिर्फ ऊपर से प्रेशर है, बस वो बोले कि ऊपर से प्रेशर है, बस जबरदस्ती खाली करा रहे हैं। और इतना प्रेशर आया था कि वो देख रहे नहीं थे कि घर में कौन बीमार है कौन, वो कुछ भी सुनने को राजी नहीं थे, सिर्फ बोल रहे थे घर से निकलो वरना हाथ पकड़ के घसीट के निकाला जाएगा। ऐसा प्रेशर सुप्रीम कोर्ट ऐसा प्रेशर क्यों देगी कि हाथ घसीट के निकालो? क्यों हाथ घसीट के निकालेंगे? हार्ट अटैक आएगा, वैसे इंसान नहीं मरेगा, सिर्फ बिल्डिंग के। सर हम लोगों को जो जबरदस्ती बाहर निकाला गया ना, उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इन लोगों ने पूरा दावा किया कि हम लोगों ने ये काम नहीं करवाया है, ये जो BMC कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू है। इस इंसिडेंट से पहले 18 तारीख के इंसिडेंट से पहले ये देखिए सर, ये उमर लकड़ा वाला जो है कमिश्नर के साथ बैठ के अफ्तार पार्टी कर रहे थे, ताकि ये वही कमिश्नर है जो हम लोगों को यहाँ से निकालने के लिए आए थे। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, ये देखिए फिल्म है, इसके अंदर उमर लकड़ा वाला का क्या रोल रहा है अब तक का? सबसे बुरा रोल रहा है। ये जो पूरा खेल खेला गया है, ये उमर लकड़े वाले ने ही खेला है और पूरा खेल उसका ही खेला हुआ है। और वो जो है ना इलेक्शन में जो हमदर्दी दिखाते जो उसकी साली थी और जो B वोट से वो लड़ी थी, उसके लिए रबर वाले से पैसा भी लिया उसने। हाँ, ये मेन इंटेंशन है। इसी बिल्डिंग में इसी बिल्डिंग में हमारे साथ, मेरे साथ में पड़ा है सर, वो मेरे साथ में पड़ा हुआ है वो, समझे? ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उमर लकड़ा वाला ही पूरा खेल खेला है और खेलने के बाद में इस तरीके की हरकत करी है वो यहाँ पे। सर ये कमेंटमेंट पहले ही 1-2 मंथ पहले ये कमेंटमेंट पास हो गया था, इनको रोजा नहीं खोलने देंगे, रोजा ईद पे खुलवाएंगे, रोजा रोड पे खुलवाएंगे और ईद भी ये लोग रोड पे मनाएंगे। कमेंटमेंट हो गया तो हम लोग कैसे बोले कि ये नहीं करें? इतनी मालूमात थी कि क्या हो रहा है अब तक का 2014 से जी, तो अब तक आप लोग क्यों खामोश बैठे थे? नहीं, हमको ये नहीं मालूम था। मैं देता हूँ, हम लोग खामोश इसलिए बैठे थे सर कि वो ना उमर लकड़ा वाला अपने मतलब हमारी
हमारे साथ में खेला हुआ है वो बिल्डिंग के साथ इस तरीके की हरकत नहीं करेगा। और हम लोग है ना सर एक उम्मीद थी और सर भरोसे पे बैठे थे। और जब है ना उमर लकड़ा वाला जो अपनी टीम लेके गया था कोर्ट के अंदर में 37 आदमी की जो पटिशन डाले थे और वो कोर्ट में गया था, कोर्ट में जाने के बाद हम लोग को ये लगा कि ये लोग बिल्डिंग बचाने के लिए जा रहे हैं सर। लेकिन क्या हुआ वहाँ पे उमर लकड़े वाले का जो वकील था वो खड़ा था और बीएमसी का वकील खड़ा था। बीएमसी के वकील ने सवाल किया कि भाई बिल्डिंग जो है डायलेपेटेड है और बिल्डिंग के ज़्यादातर लोग खाली करके चले गए, तो उसके ऊपर क्या करना था। उमर लकड़ा वाले का जो वकील था उसको बोलना था कि भाई कोई आदमी यहाँ से खाली करके नहीं गया है। ऐसा क्यों नहीं बोला सर उसने? और बिल्डिंग खाली कराने, बिल्डिंग को बचाने के लिए गया था और बिल्डिंग खाली कराने का ऑर्डर वो लेके आया। वही एक ऑर्डर हम लोगों को तकलीफ दिया। मैं ये जानना चाहूंगा जिस वक्त उमर लकड़ा वाला जब कोर्ट में गया 37 लोगों को जैसा आपने बताया लेके गया बराबर, उस वक्त का आपको पता था कि रबड़ वाला डेवलपर्स का बोर्ड बाहर लग चुका है, सब चीजें। हाँ, तो आप लोगों ने अपना वकील क्यों नहीं लेकर? हम लोग सर अपने वकील को तैयार किए थे, वो इंट्रीम के लिए हमको इंट्रीम ही नहीं किया उसने। जज साहब क्या बोले कि हम आपको आखिरी में सुनेंगे, लेकिन ये दोनों ही वकील जो है ना बीच में बात, मतलब जो चाल कमेटी का भी जो वकील है ना सर उसको रबर वाले ने दिया है। रबर वाले ने दिया है और बीएमसी का वकील तो ऑलरेडी रबर वाले ने मैनेज किया है। तो वहाँ पे दोनों मुर्गे की तरह लड़े और लड़ने के बाद में ऑर्डर जो है जज साहब को क्या लगा कि भाई आधे से ज़्यादा लोग जब खाली करके चले गए तो बाकी के लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? हाँ, जबकि उस वक्त तक सर कोई खाली नहीं करके गया था, उस वक्त तक कोई खाली करके नहीं गया था। लेकिन बोले जब बाकी के लोग चले गए तो मतलब ज़्यादातर लोग चले गए तो बाकी के लोग क्यों नहीं जा रहे, इनको भी आप वहाँ से वैकेंट करो। ये ऑर्डर खाली पास हुआ है। लास्ट में मैंने 1 से 2 दिन पहले एक वीडियो देखा था जिसमें उमर लकड़ा वाला ने कुछ टेनेंट्स को लेके एक वीडियो बनाया था जिसमें उमर लकड़ा वाला जिंदाबाद के नारे लगाए गए। सर वो अपने सफाई में यहाँ पे किया था और ना वो टेनेंट वाकई में नहीं सर, वो टेनेंट यहाँ के नहीं थे। वो ना बाहर बोला था सबको कि इधर ला के भीड़ जमाओ, भीड़ दिखाने की बात किया था और पैसा दे के सबको लाया था। वो सबको पैसे दे के लाया था। कुछ लोग वहाँ के लीगल टेनेंट थे और लेकिन बाकी लोग को जो है ना, हाँ ये जो बिल्डर है रबर वाला ये ब्लैक लिस्टेड है, ये ब्लैक लिस्टेड है, ये टेंडर प्रोसेस से नहीं आया है। ब्लैक लिस्टेड है तो बीएमसी को आईओडी नहीं देती, ये बात मानते हो? बराबर है, एलओआई और आईओडी नहीं दिया लेकिन पैसा दिए सर वो लोग ने। उमर पॉसिबिलिटी सर कम से कम जो है ना, और आईओडी आने के लिए 6 महीने का पीरियड रहता है, इसको एक हफ्ते के अंदर दोनों मिल गया। मतलब कितना मेहनत किया सर इसने। तो बॉटम लाइन अभी आप लोग क्या चाहते हैं? सर हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी काम हो बीएमसी से वो टेंडर प्रोसेस डीसीआर के प्रोसेस से हो, टेंडर प्रोसेस से हो। और जो इसकी एलओआई आईओडी है ये ब्लैक लिस्टेड है तो इसको गवर्नमेंट, इसको बीएमसी ने एलओआई आईओडी दिया कैसे, इसको टर्मिनेट करो, इसकी भी सर इंक्वायरी करो और जो इसमें गिल्टी हो उसको जो है ना बराबर पनिशमेंट हो उसको। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज़ ताज़ा खबरों के लिए।